तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये पीली नमकीन से होने वाला एक ऐसा ज़बरदस्त उपाय जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। एक उपाय, मात्र एक उपाय आपके जीवन से पितृदोष संबंधित परेशानियाँ, बृहस्पति ग्रह की परेशानियाँ और साथ ही साथ शनि ग्रह की परेशानियाँ सबको दूर करने में ये उपाय सक्षम है। और आपको किस तरह से ये उपाय करना है आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम कई बार अपने ग्रहों की पीड़ा के लिए तरह तरह के उपाय कर लेते हैं। उन उपायों में कुछ छोटे उपाय भी करते रहते हैं, कुछ बड़े उपाय भी करते हैं, कुछ अनुष्ठान, कुछ पूजा, कुछ रत्न, कुछ मंत्र, कुछ जाप, इस तरह के काम करते रहते हैं, पर जिससे कि हमको उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। पर कई बार आपने सुना होगा कि जहाँ पर सुई की ज़रूरत है वहाँ पर तलवार काम नहीं आती। इसी तरीके से जहाँ पर एक छोटे से उपाय की और आपके जरा से एक पॉजिटिव एक स्टेप की ज़रूरत होती है, वहाँ पर बड़े बड़े अनुष्ठान और उपाय काम नहीं आते हैं। क्योंकि जहाँ पर एक छोटी सी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर आप बड़ी चीज़ का कोई वहाँ पर मायना नहीं रखता। इसी तरीके से एक उपाय है, ये है, आपने देखा होगा कई बार आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, गाठिया सेब बोलते हैं, नमकीन बोलते हैं। ये बेसन की बनी होती है। आप देख लीजिए फ़ोटो में, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपके यहाँ पर इसको बोला क्या जाता है। अब ये नमकीन हम अक्सर हमारे घर में होती है, नहीं तो ये इजीली आराम से मिल जाती है। किसी भी दुकान से देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, ये नमकीन आपको आसानी से मिलेगी। बाकी चाहे मिले ना मिले, आजकल तो हर तरह की भजिया है, नमकीन है, कहीं नवरत्न है, कहीं पंचरत्न है, कहीं बहुत से रत्न हैं। तो इस तरह से ये नमकीन भी आपके जीवन में आपको नवरत्नों जैसी शक्ति दे सकती है। क्यों, कैसे, यही तो बात है। हम यहाँ पर एक छोटे से उपाय से बहुत बड़ा एक असर लेने वाले हैं, और इस असर को कैसे लिया जाएगा ये समझिए। पर आगे बढ़ें, एक बात समझ लीजिए, आजकल देखिए बहुत कुछ चल रहा है इंटरनेट पर। अभी मैंने कुछ दिन पहले थोड़ा टाइम मिल गया तो ऐसे ही मैंने देख लिया, पता नहीं आजकल कौन कौन से शब्द बोल रहे हैं कि हाँ ये अलेक्सा, वो कॉन्वलेक्सा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। खुद ही आप सोचिए कि आप दिमाग पर जोर डालिए थोड़ा सा, आपका धर्म क्या है और आपकी मान्यता क्या है, देश काल परिस्थिति क्या है, यानी कि देश क्या है, आप किस देश में रहते हो, काल यानी कि समय क्या है, इस समय को देखिए, और परिस्थिति क्या है, आप किस परिस्थिति में हो, क्या कंडीशन है आपकी। इन सब को ध्यान रखते हुए ही उपाय होता है। आप इंडिया में रह के, अपने देश में रह के, अपने धर्म में रह के अगर उन चीज़ों का पालन ना करो तो आप कहीं ना कहीं अपने ही देवी देवताओं से दूर हो जाओगे, अपने ही धर्म से बाहर चले जाओगे। और अपने से धर्म से बाहर जाने का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल समझिए। एक भेड़ का झुंड है, और वो जंगल से जा रहा है। बाई चांस उस भेड़ के झुंड में से एक भेड़ अलग हो गई और झुंड से वो भटक गई, तो अब क्या होगा, होगा ये कि वो भेड़ कहीं ना कहीं दूसरे शिकारियों की नज़र में आ जाएगी और उसका शिकार आराम से हो सकता है। इसी तरह से आप होते हो, जब आप अपने देवी देवताओं से जुड़े रहते हो तो आप उन्हीं के सानिध्य में होते हो, अपने देवी देवताओं की गोद में होते हो, एक बच्चे के समान होते हो। पर जैसे ही आपने उनका साथ छोड़ दिया, आप कहीं के नहीं रहते हो। तो सीधी सी बात समझिए, ये 4 दिन की चांदनी है। कॉन्वलेक्सा, अलेक्सा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उल्टे सीधे शब्दों को आजकल प्रचलन में लेकर आ रहे हैं। अपनी बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। आप अपने देवी देवताओं और अपने धर्म से कभी भी मत हटिए, अपने पथ से बिल्कुल मत भटकिए। ऐसी चीज़ें तो बार बार आपके सामने आएंगी कि आपको भटकाएं, और आप भटक गए तो आप सबसे कमज़ोर हो। एक पेड़ से गिरा हुआ पत्ता वही कमज़ोर पत्ता कहलाता है जो लोगों के पैरों के नीचे आता है। तो आप उस पत्ते के समान मत बनिए, अपने जीवन को ऐसा मत बनाइए कि आप किसी के पैरों के नीचे आओ। आपका जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि पेड़ से टूटा पत्ता तो गिरे तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरणों पे गिरे। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखिए, इन उल्टी सीधी बातों पर ध्यान मत दीजिए। बहुत सी चीज़ें हैं, लोगों को लुभावने इस तरह से बातें बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। अपने देवी देवताओं के सानिध्य में रहिए, जय श्री राम जपिए, सीताराम जपिए, राधे राधे जपिए, अपने इष्ट देवी देवता के सानिध्य में रहिए। कभी भी उनका साथ मत छोड़िए, अगर आपने छोड़ा तो आप समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर ये उपाय है। अब ये उपाय देखिए कितने का होगा, मुश्किल से 10 रुपये का होगा।
आप 10 रुपए की नमकीन खरीदिए, इसे नमकीन कहते हैं यहाँ पर, आपके यहाँ पर भजिया बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। आप उसको थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, शब्दों को इस्तेमाल कर लीजिएगा किसी तरह से, मैं जैसे बोल रहा हूँ। आपके यहाँ पर जो भी ये भजिया मिलती है, नमकीन मिलती है, 10 रुपए की खरीद लीजिए, 20 रुपए की खरीद लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये ले जाकर कहीं पर भी तालाब हो, नदी हो, नहर हो, उसमें जाकर डाल देनी है। अब ये किस दिन करोगे, या तो शनिवार करिए, शनिवार का दिन फिक्स कर लीजिए कि इस दिन आपने डालनी है, जाके डालनी है मछलियों को। क्यों डालनी है? क्योंकि हमारे कार्मिक जो भी पिछले कर्म होते हैं उनका लेखा जोखा जो भी होता है शनि महाराज के पास होता है। शनि महाराज आपके जीवन में अच्छे फल दें। अब अच्छे फल कब कब देंगे वो? अगर वो अच्छे बैठे हैं, आपने कर्मों के द्वारा कुछ ना कुछ गलती से कर्म हो गए, अब आजकल ये भी तो गलती से ही कर्म कर रहे हो, कॉन्वलेक्सा बोल रहे हो, ऐसे उल्टे सीधे कर्म हो गए गलती से, तो उनका प्रायश्चित, उनका पश्चाताप करने के लिए शनि महाराज को बृहस्पति से मिलाना पड़ता है। यानी कि गुरु के सानिध्य में कहीं ना कहीं हमने क्रूर ग्रहों को लेकर आना पड़ता है। अगर आप ले आए तो समझ लीजिए वारे न्यारे हो गए। जिस कहते हैं ना कि गुरु जिसके रुष्ट हो जाएं उसका तो जीवन में अता पता ही नहीं लगता, कोई उसको कोई पूछता ही नहीं है। और जहाँ शनि महाराज पीछे पड़ जाएं तो उनसे पीछे छुड़ाना किसी के बस में नहीं होता। पर एक ही ऐसे देव गुरु बृहस्पति हैं जिनके आगे सभी ग्रह नतमस्तक होते हैं। उनको गुरु मान के, उनको इज्जत मान कर, कहते हैं ना, ठीक है बाबूजी आप जैसा बोलोगे हम वैसा कर लेंगे, ठीक है गुरु महाराज जैसा आप बोलोगे वैसा हम कर लेंगे, ठीक है। गुरु महाराज ने कहा इसको छोड़ दो, ये हमारा भक्त है, ये अपने जो पापों का प्रायश्चित कर रहा है, ठीक है आप जैसी जाए आपकी आज्ञा। सामने वाला तो यही बोलेगा ना। आपने देखो प्रैक्टिकल लाइफ में यही तो सुना होगा, कोई बड़ा आदमी अगर किसी छोटे आदमी को, किसी छोटे उम्र वाले व्यक्ति को समझा रहा है तो वो ये बोलेगा ठीक है आप जैसा बोलें, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपकी बात को मानते हैं। कई बार सुलह हो जाती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ की तरह अपने ग्रहों को समझो। ये नहीं कि हाँ कोई आसमान से शक्ति आएगी आपके ग्रह, आपके जीवन से ये सारे दुष्कर्म जो हुए हैं सबको खींच के ले जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पाप अगर आपसे हुए हैं जाने अनजाने में तो उसका प्रायश्चित भी आपको करना है। नदी, नहर, झील, तालाब कहीं पर भी आप जाइए और ये नमकीन डालते रहिए। आपने कई बार देखा होगा लोगों को कि कौवों को वो गाठिया सेव डालते हैं, कई बार दही डालते हैं, कई बार पनीर डालते हैं। ये क्यों डाला जाता है? कारण ये होता है जब भी हमारे शनि ग्रह डिस्टर्ब होते हैं, कहीं पर भी आपकी कुंडली में बृहस्पति, राहु, शनि, केतु या फिर शनि सूर्य का योग है, या फिर आपकी कुंडली में शनि गलत कंडीशन में बैठे हुए हैं, जिसके कारण जैसे कि छठे में बैठे हुए हैं, आठवें में बैठे हुए हैं, चौथे में बैठे हुए हैं, पहले में बैठे हुए हैं, तो ये जीवन में कभी भी आगे नहीं पनपने नहीं देते हैं। तीसरे घर में तो धन की समस्या ही दे के रखते हैं। आठवें में इंसान पेट से परेशान रहता है और जीवन में झंझटों से परेशान रहता है, बीमारियों से परेशान रहता है। छठे घर का इंसान हमेशा, शनि के जो छठे घर के भाव के फल होते हैं, कर्जाई, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। अब इतनी दिक्कतें होती हैं क्योंकि जरा सी देर में ही शनि महाराज रुष्ट हो जाते हैं और वो पापों का फल हमें देना शुरू कर देते हैं। जब साढ़े सती आती है, ढैया आती है, या गोचर आता है, या दशा आती है, तब उस केस में इंसान को फल मिलने शुरू हो जाते हैं। अब जो भी मछलियाँ हैं, ये मछलियाँ हैं शनि की कारक। अगर आपके यहाँ तालाब नहीं है तो क्या करोगे? अब कई लोग तो ये बोलते हैं शर्मा जी आपने तो इतना तगड़ा उपाय बता दिया, हमारे यहाँ तो तालाब ही नहीं है, हम क्या करें? क्या पानी वाले टब में कर लें? तो देखिए आपके लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है कि जब तालाब नहीं है तो आपके यहाँ पर मज़दूर तो होंगे जो मकान बनाते हैं, उनको दे दीजिए, साथ में 5-10 रुपये और दे दीजिए कि ले भैया चाय पी लेना, आज साथ में नमकीन खा लेना, तुम भी खाओ, साथ वालों को और खिलाओ, लेबर हैं, मिस्त्री, उन सबको खिलाओ। कितना बढ़िया उपाय है, कितना सरल तरीका है, आराम से हो जाएगा। करते रहिए और ये प्रार्थना मन में करिए, शनि महाराज हमसे जो भी जाने अनजाने में भूल चूक हुई हो हमें माफ़ करना, ये हम आपका आशीर्वाद पाने के लिए उपाय कर रहे हैं। इतना बोल के कर लो। बिल्कुल आपके ऊपर पितृदोष है, आपके ऊपर कुछ भी ग्रह पीड़ा है, कुछ भी दिक्कतें हैं, ये करते रहिए। जो लोग मछलियों को डालते हैं वो अपने पता नहीं कितने सालों से डाल रहे हैं, कितने सालों से वो ये उपाय कर रहे हैं और उनको फल प्राप्त हो रहे हैं, उनको अच्छा फील होता है, उनके जीवन में तरक्कियाँ हो रही हैं। आप ये सोचते हो कि वो बड़ा आदमी है, वो बड़ा आदमी बना कैसे? कहीं चोरी ठगी करके तो नहीं बन गया, कहीं किसी का घपला करके तो नहीं बन गया? नहीं भैया, उसने भी उपाय किए हैं, उसने भी कुछ अच्छा किया है जिसके कारण उसके ग्रहों ने उसको सही दिशा दिखाई है। अगर आप भी दिशाहीन हो तो उस दिशा को चमकाने के लिए, उस दिशा को क्लियर करने के लिए
कुछ छोटे छोटे कार्य कर लीजिए। बस दूसरों को देखकर ये मत सोचिए कि यार मैं भी बड़ा बनूंगा। आप बड़े पैदा हुए थे, बड़े ही रहोगे, पर आपको कुछ कर्म करने पड़ेंगे, कुछ छोटे छोटे कार्य करने पड़ेंगे। अच्छी सोच तो सबके पास है, एक इंसानियत सबके पास है, सब इंसान हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हीं इंसानों के बीच कुछ ऐसे इंसान निकल आते हैं जो बहुत हाई पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छे राइज कर जाते हैं। आप भी कर लोगे, आपके अंदर भी सब कुछ है, करो तो सही, शुरुआत करो। छोटे छोटे उपाय सुन के आज की डेट में, मेरे इन उपायों को सुन के पता नहीं कितने लोगों का भला हो गया, आपका भी भला हो जाएगा। पर इतना है, देखो भैया, आप वीडियोस देखते हो, सब कुछ करते हो, लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब ये वीडियोस और लोगों को भी दिखाता है। तो आपके साथ साथ आप चाहे वीडियो शेयर करो ना करो, अपने आप ही यूट्यूब दिखा देगा। इसलिए लाइक का बटन है नीचे, आज लाइक करो और सभी वीडियोस में लाइक करना शुरू करो। कहीं ना कहीं ये लाइक करने से आपकी वीडियो किसी के पास चली गई और उसका भला हो गया, तो पुण्य किसको मिला? सबसे ज़्यादा आपको मिला, क्योंकि आपने इस ज्ञान को किसी और तक पहुँचाया, उसका फ़ायदा हुआ। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही अपने उपाय करते रहिए और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।